गंगा और धरती से पवित्र मेरी माताओं बहनों, बाबा जोतराम जी महाराज के परम आदरणीय भगत जी श्री देवेंद्र जी, उनके परम आदरणीय सतगुरु महाराज और बाबा के प्यारे सेवकों, बाबा के प्यारे बच्चों, भगत जी के प्यारे शिष्यों, आज का ये पवित्र गुणगान, पवित्र कार्यक्रम देव जोतराम जी महाराज की असीम कृपा से बाबा के इस शुभ स्थल अंबोली धाम पर हो रहा है और खुशी का मौका है। आदरणीय भगत जी देवेंद्र जी ने 7 धुनों के बीच बैठकर 31 दिन तक बाबा की कठोर तपस्या की और ये तपस्या सजनों अपने लिए नहीं होती, ये तपस्या आप लोगों के लिए होती है। ये सब जानते हो कि बाबा का दरबार चलाना, बाबा की भक्ति करना, बाबा से कुछ मांगना, कुछ प्राप्त करना, उन देवों की शक्ति प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले तो दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। जिस आदमी के पास दृढ़ संकल्प नहीं होता वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति के लिए इंसान को कुछ न कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अपना सुख, अपना आराम, वैभव सब कुछ त्याग कर उस देव के दरबार में अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तभी जाके इंसान को भक्ति प्राप्त होती है। आदरणीय भगत जी देवेंद्र जी ने ज्येष्ठ के इस चलते हुए महीने में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रेरणा से, निरंजन नाथ महाराज की प्रेरणा से, दादा भगवता सिद्ध महाराज के आशीर्वाद से, अपने गुरु भगवान के आशीर्वाद से और बाबा जोतराम जी महाराज की कृपा से ये भक्ति की। खुशी तो इस चीज की भी होती है कि जहां पिता अच्छे कार्य करता है, बच्चों को भी अच्छे संस्कार ही मिलते हैं। भगत जी का छोटा सा बेटा है, कहां गया वो, क्या नाम है? लोकेश। आइए छोटे तपस्वी, कैसे हैं आप? देखो चेहरे से कुछ झलकता है, आप लोग भी देख रहे होंगे। चेहरे से बालपन नहीं झलकता, चेहरे से जिम्मेदारी झलकती है और ये जिम्मेदारियां बच्चा बचपन में ही अपने माता पिता से सीख लेता है। ये संस्कार होते हैं। इस बच्चे ने भी बैठकर 1 सप्ताह तक अपने पिताजी के साथ बैठकर 7 धुनों में तपस्या की है। तालियां तो बजा सकते हैं आप लोग इस बच्चे को। इसकी आंखों में इसकी मां के संस्कार है। चुनका भगतनी बहन बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से और बाबा जोतराम जी महाराज की भक्ति इन्होंने वसीयत के रूप में अपने बच्चे को दी है। और आदरणीय भगत जी देवेंद्र जी की शालीनता इस बच्चे के चेहरे से झलकती है, देख रहे हैं हम। अपने बच्चे को आज ही ये जिम्मेदारी सिखा दी कि बेटा बुरी चीजों से दूर रहकर अच्छे चीजों में ध्यान दो। और जो इंसान अपने बच्चे को ये सिखा सकता है वो पूरे संसार को क्या सिखाएगा, ये तो आप सोच सकते हैं। महात्मा गांधी में क्या गुण थे, क्या अवगुण थे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उनसे कुछ चीजें मैंने सीखी। अच्छा ग्रहण कहीं से भी हो तो ले लेना चाहिए आदमी को, कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि यदि दुनिया को बदलना चाहते तो पहले अपने आप को बदलो। यदि हम खुद कुछ कर सकते हैं तभी हम दुनिया को कुछ कह सकते हैं कि आप भी ऐसा करो। तो आदरणीय भगत जी ने बाबा की तपस्या की और इस तपस्या का अर्थ शरीर को फूंकना नहीं होता। तपस्या का अर्थ शरीर को फूंकना नहीं है, तन को फूंकना नहीं है। इस तपस्या का अर्थ है संयम में बंधना। संयम अर्थात धैर्य। अग्नि के बीच बैठकर जलती हुई दोपहरी में पहली बात तो बैठना ही बड़ा मुश्किल है, और फिर नंगे बदन। चल बैठ भी गए तो ध्यान पूरा का पूरा ध्यान रहता है आदमी का गर्मी में, जल क्या रहे, फूक क्या रहे। जो पाखंडी होगा तो ये देखेगा जल गया मैं, कमर क्या भाई।
किसी ने फोटो खींचा कि नहीं खींचा मेरा? अरे खींच लो, फोटो खींच लो, फेसबुक पे गिर दियो, बाबा तप है, भगत तप है। यदि कोई पाखंडी भगत होगा तो दिमाग में यही बातें चलती है, भाई 1 घंटा बैठ जाऊं, फटाफट वीडियो बना लो, गाना गुना ला कर घेर दो वीडियो, संगत और फालतू आओगी मेरे पाखंडा ने देख के। लेकिन वहां बैठकर गर्मी के अंदर ध्यान लगाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये यदि सीखना चाहते हो तो भगत जी से सीखिए आप। देवेंद्र जी एक बार आप दर्शन तो दे दो लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप सभी भक्तों को एक बार दर्शन दें। एक बार भगत जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बड़े भाई हैं और मैं इनकी शालीनता का कायल हूं। आप बहुत ही सुहृदय इंसान हैं जो लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। और ज्योतिराम भी सजनों उन्हीं व्यक्तियों के बारे में सोचता है, उन्हीं भक्तों के बारे में सोचता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। इन्होंने अपने आप को संयम में बांधकर 31 दिन तक 7 पहले 5 धूणों में तपस्या की थी, अगले साल 6 धूणों में की और अब की बार 7 धूणों में तपस्या की है। परंतु जो दायरा था वो नहीं बढ़ाया। पहले साल 5 धूणों में करे तपस्या, एक उस कोने में, एक उस कोने में, इसमें ऐसे। अब की बार क्या हुआ? पिछली बार 6 धूणों में की, दायरा नहीं बढ़ाया, जगह नहीं बढ़ाई, धूणे नजदीक हो गए। और अब की बार 7 धूणों में की है, धूणे और नजदीक हो गए। दाढ़ी जल गई या फूक गई, सफेद हो गई? जल गई, जली जाती है सजन। तो मैं आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं और बाबा ज्योतिराम जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, मेरे देव भक्तों के ऊपर सदैव सदैव अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना ताकि सारे संसार का भला हो सके। क्योंकि ज्योतिराम जी अकेले हर स्थान पर खड़े नहीं हो सकते। वो अपने भक्तों को इस चीज के लिए प्रेरणा देते हैं और तैयार करते हैं कि बेटा कुछ त्यागना सीखो, परमार्थ का कार्य करना सीखो। और जब आप खुद संयम में बंधकर एक निष्ठ होकर ऐसे कठिन समय में चलती हुई दोपहरी में अंगारों के बीच बैठकर यदि मेरा ध्यान लगा सकते हो, उस परमपिता परमात्मा से लो लगा सकते हो, तो आप भक्ति के काबिल हो, नहीं तो आप भक्ति के काबिल नहीं हो। ये भक्ति है। भगत संयम में बंध कर कार्य करता है और उसके लिए वो जैन साधु होते हैं। जैन साधुओं के बीच में यदि कभी आप लोगों ने जाकर देखा तो मैंने जाकर देखा है, जैन साधु अपनी आई हुई संगत को 2-4 नेम देते हैं कि भाई आप लोगों को कसम है कि आप 6 महीने तक जमीकंद नहीं खाओगे या ये फलानी मिठाई नहीं खाओगे। और सजनों वो सेवक नहीं खाते। उससे क्या होता है कि यदि विकट समय आए, कठिन समय कभी जीवन में आए, विकट परिस्थिति यदि जीवन में आए, तो आदमी अपने आप को काबू करके, अपने ऊपर संयम रख के, अपने ऊपर धैर्य रख के जीवन यापन कर सके, अपनी जिंदगी को ना खोए, अपने परिवार के लिए वो जी सके। ये है भक्ति का अर्थ। और बाकी देवता तो आशीर्वाद करते ही हैं। आइए छोटे साधु, कोई बात हो गई क्या? मैं तो बात पीटन साल पड़ा तो बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे बाबा यदि आपके भगत पाखंड को छोड़कर आपके सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो मेरे देव कभी दूर मत रहना, क्योंकि इन लोगों के हृदय में प्रेम बहुत है आपके लिए, बहुत ज्यादा है। और मेरे बाबा यदि भगत हैं तो जगत है, भगत नहीं होते तो जगत भी नहीं होता। आग लगी आकाश में और झड़ झड़ पड़े अंगार, और यदि भगत ना होते तो वही जल जाता संसार। मन से बोलो ज्योतिराम जी महाराज की, निरंजननाथ महाराज की, दादा बहुता सिद्ध महाराज की, बाबा ज्योतिराम जी महाराज की। भक्ति सफल हुई है।
और मुझे तो लगता है कि आज क्योंकि तपस्या है, तपस्या संपूर्ण होने पर भगवान चाहे एक बूंद गिर के जाओ, फिर गिर के जरूर जागा देख लियो चाहे। बोलो सच्चे दरबार की। एक बात रहेगी मारी तो भाई हम तो कुछ नहीं है। राम जी महाराज की, बला बड़ी धाम की, बला मौली धाम की। आनंद आ गया भक्तों। इसी